फ्रेंड्स, मैं कॉन्सेप्ट क्लासेस से दीपक मिश्रा आप लोगों के बीच एक बार फिर से उपस्थित हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने लाइक्स और शेयर्स बरकरार रखेंगे। आप जितने हमको लाइक्स देंगे उतनी हमारी ताकत बढ़ेगी। तो आइए हम शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो। हाँ, वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या को वहाँ पर शेयर भी कर सकते हैं। आज हमको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। जैसा कि हमने इससे पहले आपको पढ़ाया कि स्ट्रक्चर जो होती है, जो मेल गैमीट होता है, उसकी स्ट्रक्चर जो होती है इसको हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। और उसकी स्ट्रक्चर को आज हम पढ़ना है कि पॉलन ग्रेन वास्तव में क्या होता है। पॉलन ग्रेन एक संरचना होती है जो गोल सी होती है और कहीं के इसके बहुत सारे शेप्स होते हैं, जैसे अंडाकार भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है, थोड़ा सा और इधर उधर भी शेप हो सकती है। और यह दो लेयर्स में बटा होता है। तो जो आउटर लेयर होती है उसे हम एक्साइन कहते हैं, और जो इंटरनल लेयर होती है उसे इंटाइन कहते हैं। इंटाइन और एक्साइन की दो लेयर्स होती है और यह फुल ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से पूरी तरीके से भरा होता है। और साइटोप्लाज्म से भरे होने के उपरांत यह दो कोशिका में विभाजित होता है। यानी इसकी इंटरनल मार्फोलॉजी को ध्यान से देखिए तो यह दो संरचनाओं में बटा होता है। और इसकी बाहरी जो दीवार होती है एक सख्त आवरण, एक सख्त प्रोटीन की लेयर से ढकी होती है, जिसे हम स्पोरोलिनिन कहते हैं। स्पोरोलिनिन का कार्य होता है कि इसे प्रोटेक्शन देना और इसकी वाइबिलिटी यानी इसकी जो जर्मिनेशन पावर है उसको ज़्यादा समय तक बरकरार रखना। स्पोरोलिनिन, और कहा यह भी जाता है कि जो स्पोरोलिनिन होता है यह प्लांट बॉडी का सबसे मजबूत भाग होता है। यानी जो प्लांट, जितने भी प्लांट पाए जाते हैं उसमें से मेल गैमीट का जो स्पोरोलिनिन वाला पार्ट होता है, यानी पॉलन ग्रेन की जो आउटर लेयर पर एक स्पोरोलिनिन की परत पाई जाती है, वह सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होती है। तो इसका तो जो दो पार्ट होता है एक्साइन और इंटाइन, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर पर हम जाएंगे तो इसकी जो दो कोशिकाओं में विभाजित होता है, पहले को हम वेजिटेटिव कहते हैं और दूसरे को कहते हैं जर्मिनेटिव। जो वेजिटेटिव पार्ट होता है, वेजिटेटिव पार्ट पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। तो वेजिटेटिव जो होता है वह एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है, जिसे हम पॉलन ट्यूब कहते हैं। तो पहला पार्ट पॉलन ट्यूब का बनाने का काम करता है और जो बड़ा होता है, और जो जर्मिनेटिव पार्ट होता है यह जैसे ही यह पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, जो जर्मिनेटिव पार्ट होता है उसमें एक सोमैटिक डिवीजन होता है, जिससे एक पॉलन ग्रेन का यह भाग दो पॉलन ग्रेन में बढ़ जाता है। यानी एक पॉलन ग्रेन दो पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। जो पहला भाग होता है वह फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करता है विद द एग, यानी एग सेल के साथ वह फर्टिलाइज्ड होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। जबकि जो दूसरा वाला भाग होता है वह फर्टिलाइज्ड होता है पोलर न्यूक्लियाई से और एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यानी जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है सबसे इंपॉर्टेंट इसका जर्मिनेटिव पार्ट होता है, वेजिटेटिव पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन करता है। अब हम इसके यूज़ पर आते हैं कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ पॉलन ग्रेन। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पॉलन ग्रेन जो होता है बहुत ही हाईली न्यूट्रिशस होता है, इसीलिए इसका यूज जो खिलाड़ी होते हैं वो अपने एज ए फूड सप्लीमेंट के रूप में करते हैं। इसके अलावा इसको बहुत हार्स रेसिंग जो होती है, हार्स रेसिंग में भी इनकी दवाएं बनाई जाती हैं, उन हार्सेस को खिलाई जाती हैं जो हार्स रेसिंग में यूज़ होते हैं। तो इसका यूज, ये हाईली न्यूट्रिशस होने की वजह से इसका यूज जो होता है वह ज़्यादा से ज़्यादा स्टेमिना वाले चीज़ों के साथ इसका यूज़ किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।